नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए कक्षा 8 के लिए और पाठ 8 सुरक्षा कवच नूतन सरल हिंदी माला का लेकर आई हूँ। मैं आपकी हिंदी टीचर प्रमीला गुप्ता। आज हम बात करेंगे पाठ 8 की सुरक्षा कवच। यह जो पाठ है एक पत्र है जो दादाजी ने अपनी पोती को लिखा है। प्रस्तुत पाठ पत्र विधा में है, मतलब पत्र के रूप में है। इस पत्र के लेखक हैं श्री देवेंद्र मेवाड़ी जी। श्री देवेंद्र वैज्ञानिक चेतना संपन्न प्रबुद्ध लेखक हैं। बहुत सरल भाषा में गंभीर विषयों को समझाना इनकी विशेषता है। इस पाठ में पत्र लेखन विधा से परिचय कराकर लेखक का उद्देश्य पृथ्वी के सुरक्षा कवच ओजोन के बारे में हमारी वैज्ञानिक समझ का विकास करना है कि कैसे हमारी पृथ्वी की ओजोन परत जो है वो धीरे धीरे कैसे कमजोर पड़ रही है, उसके कमजोर पड़ने के कारण क्या है, या ओजोन परत किस तरह से बनी होती है, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं, कौन कौन से क्या चीजें हैं, वो पूरा उसके अंदर इस पाठ के अंदर हमें बताया गया है। है भविष्य की कोक, जो कि वैज्ञानिक कहानियां है, जिसके अंतर्गत सूरज के आंगन में, विज्ञान जिनका ऋणी है, पशुओं की प्यारी दुनिया और अनोखा सौरमंडल, यानी प्रमुख रूप से हिंदी में विज्ञान लेखन इन्होंने बहुतायत किया है। पत्र साहित्य की अमूल्य निधि होते हैं, ये बात हम सबने स्वीकारी है, और सिर्फ भारतीय साहित्यकार ही नहीं बल्कि विदेशी साहित्यकारों ने भी ये बात कही है कि पत्र जो होते हैं किसी भी भाषा के हों, वो साहित्य की बहुमूल्य अमानत होते हैं। फ्रांसिस बेकन ने भी ये बात कही थी। हम जो ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये पत्र विधा में है, और साहित्य की ये बहुत महत्वपूर्ण विधा है, पत्र विधा। इस पत्र में प्रमुख रूप से आप पढ़ेंगे कि ओजोन की परत के बारे में जानकारी दी गई है, वायुमंडल के बारे में जानकारी दी गई है, साथ ही साथ विश्व ओजोन दिवस कब और कैसे मनाया जाता है उसकी जानकारी दी गई है। तो आइए आपकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए आरंभ करते हैं हम ये पाठ। प्रिय पल्लवी, सदा खुश रहो। तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये जानकर और भी अधिक हर्ष हुआ कि तुम में नई चीजों को सीखने और नई बातों को जानने की ललक है। तुमने लिखा है कि तुम पत्र लिखकर अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछा करोगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी प्यारी पोती, मैं भी तुम्हारी जिज्ञासा भरे पत्रों को पढ़कर अपने बचपन के वे दिन याद कर लूंगा, जब मैं भी तुम्हारी तरह तमाम चीजों के बारे में जानना चाहता था। चलो अब तुम्हारी इस जिज्ञासा का उत्तर देता हूँ, अन्यथा तुम कहोगी कि लो, दादाजी तो अपने बचपन के दिन याद करने लगे। लेकिन एक बात तुम्हें जरूर बता दूं कि विज्ञान में मुझे भी बचपन से तुम्हारी तरह गहरी रुचि थी, इसीलिए मैं वैज्ञानिक बना। हाँ, तो तुमने अपने पत्र में लिखा है कि दादाजी ये ओजोन का कवच क्या होता है, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं। पल्लवी, मैं समझ गया। तुम्हें अचानक ओजोन की याद क्यों आ गई। तुमने अखबार में पढ़ा होगा कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है, वो कमजोर पड़ रही है। ये बड़ी चिंता का विषय है। क्यों, मेरा अनुमान ठीक है ना। और तुम्हें यह भी जरूर पता लग गया होगा कि सितंबर माह करीब है और 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन और ओजोन के सुरक्षा कवच को समझने के लिए तुम्हें पहले वायुमंडल को समझना होगा। जानती हो वायुमंडल क्या है। तुम मेरे सामने होती तो शरारत से मुंह बनाकर कह देती, क्या दादाजी, मैं इतना भी नहीं जानती कि पृथ्वी के चारों ओर रजाई की तरफ वायुमंडल की परत लिपटी है, उसी में तो हम सांस लेते हैं। अच्छा, तो ये बताओ पल्लवी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। अरे, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूं जैसे तुम सामने ही बैठी हो। वैसे जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो तुम्हें जैसे अपनी आंखों के सामने देखने लगता हूं। हाँ, तो चलो मैं ही बताता हूं। वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैसें होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से नाइट्रोजन करीब 78% और ऑक्सीजन 21% होती है। परंतु ये तो 99% ही हुआ।
बाकी जो 1% है उसमें बहुत ही कम मात्रा में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन नामक गैसें पाई जाती हैं। इतने बड़े और अनजाने नाम सुनकर घबराना मत, हमें तो अभी बस ओजोन की बात करनी है। तो पल्लवी, ये जो ओजोन है ये हमारी पृथ्वी से ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में पाई जाती है। वायुमंडल की इस परत को हम क्या कहते हैं? समताप मंडल, या अंग्रेजी में हम इसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तुम पत्र पढ़ते पढ़ते मन में पूछोगी, दादाजी आप तो 15 से 40 किलोमीटर ऊंची परत की बात कर रहे हैं, उससे नीचे और ऊपर क्या है? तो मेरा जवाब है, जिस वायुमंडल को तुम रजाई कह रही थी उसकी 5 परतें हैं। पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, फिर समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, 40 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल या मीजोस्फेयर, 80 से 300 किलोमीटर तक तापमंडल या थर्मोस्फेयर और 300 से 700 किलोमीटर तक बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। वहां तक तो हवा बहुत ही हल्की यानी विरल हो जाती है और उसके बाद असीम अंतरिक्ष है। अच्छा, अब एक बात और अच्छी तरह समझ लो, सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश आता है उसमें बड़ी तेज पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं। वे अगर सीधी पृथ्वी पर पहुंच जाएं तो उनसे मनुष्यों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। मुझे लग रहा है कि ये पढ़कर तुम अवश्य हंस दोगी, क्योंकि पिछली बार जब तुम यहाँ आई तो मैंने तुम्हें बताया था कि सुबह सुबह सूरज की धूप सेकनी चाहिए। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। अभी तुम यहाँ होती तो मुझे जरूर मुंह चिढ़ाती, लेकिन मेरी प्यारी पोती सुबह सुबह वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हमारी धरती तक जो पराबैंगनी किरणें पहुंचती हैं वे हल्की होती हैं और शरीर को लाभ पहुंचाती हैं। चक्कर में पड़ गई ना? वे ही पराबैंगनी किरणें लाभदायक और वे ही नुकसानदायक। तेज पराबैंगनी किरणों को तो ओजोन की परत समताप मंडल में ऊपर ही रोक लेती है, इसीलिए ओजोन की इस परत को सुरक्षा कवच कहते हैं। प्रचंड पराबैंगनी किरणें अगर सीधी धरती पर आ जाएं तो जीव जंतु तड़पकर मर जाएंगे और पेड़ पौधे सूख जाएंगे। इससे धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। जानती हो, वैज्ञानिक कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है, ये परत कमजोर पड़ रही है। इसके कारण तेज पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी, उनसे लोगों को चमड़ी का कैंसर हो सकता है, शरीर गल सकता है। इसलिए वे कह रहे हैं कि इस परत को बचाओ, सुरक्षा कवच को मजबूत करो, इस परत को कमजोर करने वाले रसायनों को रोको। रसायन, ये शब्द पढ़कर तुम जरूर चौंक जाओगी, सोचोगी आखिर ये कौन से रसायन हैं? ये भी बता रहा हूं। इन रसायनों को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तुम सोचोगी बाप रे इतना बड़ा नाम, चलो इनका छोटा नाम याद कर लो, CFC। इनके अलावा खेतों में जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं उनसे निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड, हवाई जहाजों से निकलने वाली गैसों का धुआं, ये सब भी ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। पल्लवी, इन रसायनों के कण ऊपर उठकर सीधे ओजोन की परत में पहुंचते हैं और वहां पराबैंगनी किरणें इन्हें तोड़कर क्लोरीन के परमाणु बनाती हैं और क्लोरीन के परमाणु ओजोन के दुश्मन हैं। वे ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है। इस तरह ओजोन की परत कमजोर पड़ती जाती है। सबसे अधिक नुकसान CFC रसायनों से हो रहा है। तुम सोच रही होगी ये CFC रसायन आखिर है क्या और आते कहां से हैं? तो समझ लो ये हम मनुष्यों की ही देन है। हमने अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए इन्हें स्वयं बनाया है। हम इन रसायनों से अपने फ्रिज और एयर कंडीशनर चला रहे हैं। हम इन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की सफाई कर रहे हैं और हमारी स्प्रे करने वाली चीजों में भी ये रसायन होते हैं, जैसे हमारे खुशबूदार डीओ में। इन रसायनों का हम जितना कम उपयोग करेंगे ओजोन का सुरक्षा कवच उतना मजबूत रहेगा। तुम सोचोगी AC और फ्रिज कैसे चलेंगे? उनके लिए वैज्ञानिक नए रसायनों की खोज कर रहे हैं।
पल्लवी, अब तो दुनिया के सभी देश ओजोन के सुरक्षा कवच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पृथ्वी पर जीवन संकट में ना पड़े। अच्छा, ओजोन दिवस तुमने स्कूल में कैसे मनाया? इस बारे में मुझे अपने अगले पत्र में जरूर लिखना। और प्रश्न तो तुम पूछोगी ही, है ना? तुम्हारे प्यारे दादाजी, देवेंद्र मेवाड़ी। कितना प्यार भरा, कितना जानकारी भरा ये पत्र था जो देवेंद्र मेवाड़ी जी ने अपनी पोती पल्लवी को लिखा। अब आइए इस पत्र की प्रमुख बातों पर एक बार फिर से सरसरी निगाह डालते हैं। इस पत्र में वायुमंडल का संगठन बताया गया। पृथ्वी में वायुमंडल जो है उसमें कितनी परतें हैं उनके बारे में बताया गया। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल मीजोस्फेयर, आयन मंडल आयनोस्फेयर और बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर, इनके बारे में जानकारी दी गई। वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत के बारे में बताया गया कि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21%, और बाकी के 1% में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ओजोन गैसों का मिश्रण है। सूर्य की किरणों के बारे में बताया गया कि ये हमारे लिए लाभदायक भी हैं और नुकसान भी पहुंचाती हैं। किस रूप में, आइए पढ़ते हैं। सूरज की किरणों से हमें बहुत लाभ होता है। पाठ के अलावा भी कुछ जानकारी मैंने आपके लिए एकत्रित की है, वो आपसे बांटना चाहूंगी कि इससे मिलने वाले विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। ये हमारे जीवन में रोशनी फैलाती हैं, हमें तनाव और अवसाद से बाहर लाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। टेंशन और डिप्रेशन से बाहर लाने में सूर्य की किरणों का योगदान होता है, क्योंकि उसका एक कारण है कि विटामिन डी मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन का सिक्रीशन करता है, और वो सिक्रीशन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि इस वजह से हम डिप्रेशन और टेंशन से बाहर निकलते हैं। सूरज हमारे शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन पैदा करता है, और ये हार्मोन हमें रात को नींद आने में मदद करता है। आप सुनते हैं ना, कई लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती है, तो सूर्य की रोशनी, प्रातःकालीन सूर्य की रोशनी जरूर उन्हें ग्रहण करनी चाहिए। अब सूरज की जो पर्याप्त रोशनी है वो हमारे शरीर के उस तत्व को बनाए रखती है जो हमारे शरीर के बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस को बनाने में मदद करता है। और ये तो हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा और स्फूर्ति से भर देती है। अब है प्रचंड पराबैंगनी किरणें। जैसा कि देवेंद्र मेवाड़ी जी ने पल्लवी को लिखा था कि अगर ये किरणें सीधी धरती पे आ जाएं तो जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा, लोगों को चमड़ी का कैंसर हो सकता है और शरीर गल भी सकता है। इतनी सारी जो हानियां हैं वो प्रचंड पराबैंगनी किरणों की वजह से हैं। अब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों का जिक्र कर लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, खेतों में डालने वाले रासायनिक उर्वरक, उनसे निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत नुकसान पहुंचाती है, और हवाई जहाजों से निकलने वाली गैसों का धुआं भी उतना ही हानिकारक होता है। ओजोन के सबसे बड़े दुश्मन क्लोरीन के परमाणु हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि खतरनाक रसायनों के कण ऊपर उठकर सीधे ओजोन की परत में पहुंचते हैं। वहां पराबैंगनी किरणें इन्हें तोड़कर क्लोरीन के परमाणु बनाती हैं, और क्लोरीन के परमाणु ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है। अब CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन मनुष्यों की ही देन है, हमारी गलतियां हैं जो हम भुगत रहे हैं। इन रसायनों से फ्रिज और एयर कंडीशनर चलते हैं, जिनके बिना आज हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर पाते हैं। इन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की सफाई होती है, और स्प्रे करने वाली चीजों में भी ये रसायन होते हैं। अब हम प्रयास क्या कर सकते हैं? एक तो ये कि CFC रसायनों का कम से कम प्रयोग करें और ओजोन के सुरक्षा कवच को मजबूत बनाएं। पृथ्वी पर जीवन संकट में ना पड़े, इसके लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे। सिर्फ समारोह मनाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा उद्देश्य वो हो कि प्रकृति हमें जो देती है हम भी उसको कुछ अंश दे पाए। अब बारी है प्रश्नोत्तर की। पल्लवी को ओजोन की याद क्यों आ गई? पल्लवी को ओजोन की याद अखबार पढ़कर आई होगी, ऐसा उनके दादाजी कल्पना कर रहे थे। तो पल्लवी को ओजोन की याद अखबार पढ़कर आई। बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी वो, और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने अपने दादाजी को पत्र लिखा।
समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी से ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल की जो परत है उसे समताप मंडल कहते हैं और ओजोन परत इसी में पाई जाती है। ओजोन की परत को सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं? ओजोन की परत को सुरक्षा कवच इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तेज पराबैंगनी किरणों को समताप मंडल में ऊपर ही रोक लेती है, इसलिए हम उससे होने वाले नुकसान से बच जाते हैं। ओजोन परत कमजोर कैसे पड़ रही है? हमने अभी पढ़ा था कि हानिकारक रसायनों से बने क्लोरीन के परमाणु ओजोन को तोड़ देते हैं, जिससे ओजोन की परत कमजोर पड़ती जा रही है। देवेंद्र मेवाड़ी को अपनी पोती का पत्र पढ़कर खुशी क्यों हुई? देवेंद्र मेवाड़ी को अपनी पोती का पत्र पढ़कर इसलिए खुशी हुई क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी पोती भी अब अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक है और उसकी विज्ञान में रुचि है। पल्लवी सामने होती तो दादाजी को वायुमंडल के बारे में क्या बताती? पल्लवी सामने होती तो शरारत से मुंह बनाकर कहती, क्या दादाजी, मैं इतना भी नहीं जानती कि पृथ्वी के चारों ओर रजाई की तरह वायुमंडल की परत लिपटी है, उसी में तो हम सांस लेते हैं। वायुमंडल में कौन सी प्रमुख रूप से दो गैसें और उनका प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैसें होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से नाइट्रोजन करीब 78% और ऑक्सीजन 21% होती है। पराबैंगनी किरणें कैसे लाभदायक हैं और कैसे हानिकारक हैं? तो सुबह सुबह की धूप सेकने से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और जो प्रचंड पराबैंगनी किरणें हैं वो जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सबको समाप्त कर देती हैं और कर सकती हैं क्योंकि उनमें इतनी प्रचंडता, इतनी तीव्रता होती है। लोगों को चमड़ी का कैंसर हो जाएगा और शरीर गल जाएगा। CFC रसायन कहां से आते हैं? CFC रसायन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रसायन हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ संसाधनों से आते हैं, जैसे एयर कंडीशनर, फ्रिज, खुशबूदार स्प्रे वाले डीओ और रासायनिक उर्वरक। अब बारी है मूल्यपरक प्रश्न की कि पर्यावरण संरक्षण के अभाव से होने वाली किन्हीं 5 हानियों का उल्लेख कीजिए। तो ये बात आप भी बखूबी जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का अगर अभाव हुआ, अगर हमने पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया तो जीव जंतुओं का नाश हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, जल स्तर बढ़ जाएगा, मौसम चक्र में अनियमितता आ जाएगी और धरती से जीवन ही समाप्त होने के कगार पर आ जाएगा। तो ये था आपका पाठ व्याख्या किसिंग कटियार। धन्यवाद। तो बच्चों, अभी आपने ये पत्र पढ़ा, आपने अभी ये जो लेख था ये पूरा का पूरा देखा और पढ़ा और सुना। आप इससे आपको जानकारी मिली कि वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें होती हैं, कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं और उनके नाम क्या है, वह कहाँ पाई जाती हैं, या सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो होती हैं कब लाभदायक होती हैं या कब हानिकारक होती हैं, और उनका पृथ्वी पर सीधे पहुंचने से किस किस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ओजोन परत का सुरक्षा कवच कमजोर होने वाले रसायन कौन कौन से हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपके दिमाग में चल रहे थे, वह सब आपने इस पाठ में जाने हैं। इसी में से मैंने पाठ के अंदर से ही कुछ शब्दों को लिया है, जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। उसी के साथ साथ पाठ के अंतर्गत से ही मैंने कुछ छोटे छोटे ये क्वेश्चंस निकाले हैं। कुछ क्वेश्चंस उसमें जब आप पढ़ रहे हैं पत्र को उसके अंदर भी दिए हैं, लेकिन उसके अंदर हमने उनके साथ साथ आंसर दिए हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये आपको पूरा पढ़ने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हैं और कुछ विलोम शब्द हैं, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसी के साथ साथ जो आपके प्रश्न, जो पाठ के जो लिखित प्रश्नोत्तर हैं वो सब मैंने सॉल्व कर दिए हैं, उनके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, वह मैं आपके साथ इसी वीडियो में संलग्न कर रही हूँ, वह भी आप कॉपी में करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी